नोटबंदी से जो परेशान है कारोबारी, उनको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? सब चीज अब ऑनलाइन होती जा रही है, तो इस कारण से उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि टैक्स का स्लैब ठीक हो जाए और थोड़ी सरलता आ जाए टैक्सेशन पार्ट में, और टैक्स जमा करने के पार्ट में, ये भी बहुत जरूरी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगना नहीं चाहिए। उसी तरह स्लैब इनकम टैक्स का वो बढ़ाते नहीं है, और सर्विस चार्ज हर चीज पर लगा हुआ है। इस टाइम छोटे व्यापारियों की क्या हालत है, उसको देखते हुए सरकार शायद हमें रिलैक्स देगी। और जैसे इनकम टैक्स के अंदर हम ये चाहते हैं कि भाई इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाए, और जो डायरेक्ट टैक्स जो है उनके अंदर छूट दी जाए, आइटमों में छूट दी जाए। टैक्सेस कम होने चाहिए। टैक्सेस अभी हमारे बहुत सारे में कहीं 5%, कहीं 12.5%, कहीं 18% ऐसे प्रावधान हैं जिनको टैक्स कम होने से भी व्यापार बढ़ेगा। और जो हमारे कार्ड से लोग पेमेंट लेने आ रहे हैं, उसमें बैंकों के 2% से तक चार्जिंग है अलग अलग स्लैब में, वो चार्जिंग हटनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कम से कम 5 लाख रुपया तक के ऊपर टैक्स कोई ना लगे। इसके अलावा जो टैक्सों के अंदर जो विभिन्नता है कि आप इंश्योरेंस कराओगे तो इतनी छूट है, एजुकेशन में जाओगे तो इतनी छूट है, इन सब छूटों को हमारे ऊपर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। हम लोगों का बिल्कुल व्यापार नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों की किस्तें भी नहीं गई और इंटरेस्ट ऊपर लगा हुआ है। जो हम लोगों ने लोन ले रखे हैं बैंकों से, इंटरेस्ट पूरा चालू है उसके ऊपर, और इंटरेस्ट भी उन्हें माफ करना चाहिए हमें। कम से कम नहीं तो 2 महीने का तो हमें इंटरेस्ट माफ करना ही चाहिए था। इनकम टैक्स के अंदर जो छूट का स्लैब है उसको जो है कम से कम जो है 5 लाख रुपए तक का किया जाएगा। और 5 लाख के बाद भी जो टैक्स का स्लैब है उसकी रेट जो है हर स्टेप पे 10 लाख पे, 20 लाख पे, 30 लाख तक पे, उसको भी उनको कम करना चाहिए। जो होलसेल व्यापार है, जो हम पुरानी दिल्ली के अंदर और जो प्रमुख मंडियां हैं उसके अंदर, वहां पर लोग 1%, 2% पे काम करते हैं। अगर वही खर्चा हमें पेमेंट के लेन देन पे निकल गया तो व्यापारी का, मैं समझता हूं, उससे नुकसान होगा। जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जाए। जितना टैक्स कम होगा, ये कि वर्ल्ड वाइड प्रूवन इकोनॉमिक्स है कि जितना टैक्स कम होगा उतनी कंप्लायंस बढ़ेगी। तो हमारा निवेदन है कि व्यापारियों के लिए टैक्स जो है उनको कम किया जाए। किसानों के लिए सरकार इंश्योरेंस निकाल रही है, एक व्यापार के लिए भी इंश्योरेंस निकाले। और पर्सनल प्राइवेट इंश्योरेंस तो बहुत है, एक सरकारी इंश्योरेंस बढ़िया सा निकले। हम व्यापारी वर्ग, युवा व्यापारी हर तरह से परेशान है। व्यापार हर तरह से चौपट हो गया है, हर जगह छापेमारी, और उसकी वजह से हम लोग व्यापार बिल्कुल ठप हो गए। हम सरकार से चाहते हैं कि युवा व्यापारियों के लिए अलग से कोई प्रावधान लाए, जिससे हमें लोगों को टैक्स में हर जगह छूट मिले। पेट्रोल और डीजल पर पैसे की है ना अपना ध्यान दें, और थोड़ा सा बिजली की सुचारू रूप से हमें दें हमारे उसको व्यापार को, और उससे है ना हमारा थोड़ा व्यापार बढ़ेगा और देश की तरक्की भी होगी। एक तो पूंजी की कमी होती है छोटे व्यापारियों पे, पूंजी को ही उनको जो है हिसाब किताब बनाने में बहुत टाइम लगता है। फिर उसके बाद बड़े जो व्यापारी रहते हैं, जैसे गोदरेज है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे जो है कंपटीशन करने के लिए छोटे व्यापारी जीवन भर संघर्ष करते हैं। तो उनको बहुत छोटे व्यापारियों को राहत दी जानी चाहिए। व्यापारियों के लिए, समस्त व्यापारियों के लिए वो जो है बैंकों से सुविधा ज्यादा से ज्यादा दिलवाएं, व्यापार कर में, टैक्स में कुछ कमी करें।